आपने बाबा के कंबल की कहानी सुनी है, आपने मूंग दाल वाला चमत्कार सुना है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उस रात की कहानी जब नीम करोली बाबा को जेल में बंद किया गया था। हाँ, जी हाँ, जेल में। वो बाबा जिनके सामने स्टीव जॉब्स घुटने टेकते थे, वो बाबा जिनके एक इशारे पर ट्रेन रुक जाती थी, वो बाबा एक बार जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन सवाल है क्यों? और जेल की उस रात में आखिर हुआ क्या? चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं सालों पुरानी उस रात में, जहां एक जेलर खुद भक्त बन गया और एक अपराधी ने भगवान देख लिया। लालच और सजा। बात उन दिनों की है जब बाबा वृंदावन में रहते थे। वहां उनका एक छोटा सा आश्रम था। निर्माण कार्य चल रहा था, सीमेंट बालू लगा था। बाबा ने वहां एक चौकीदार रखा था। बहुत गरीब आदमी था वो। बीवी बच्चे थे, मुश्किल से गुजर बसर होती थी। एक दिन उस चौकीदार के मन में लालच आ गया। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। उसने सोचा, थोड़ा सा सीमेंट बेच दूं तो क्या होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और उसने कर दिया। चुपके से रात के अंधेरे में उसने कुछ सीमेंट के बैग बेच दिए। 250 रुपये उसे मिले। वो खुश था। सोचा, पता नहीं चलेगा। लेकिन बाबा को क्या छुपा सकते हो? एक भक्त ने बाबा को बता दिया। सुबह हुई। बाबा ने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ गया, अब पकड़ा गया। बाबा ने उसकी तरफ देखा, प्यार से, गुस्से से नहीं। बाबा ने पूछा, तुमने कितने रुपए लिए? चौकीदार रोता हुआ बोला, 200-250 रुपये। माफ कर दो बाबा। बाबा मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी जेब से 250 रुपये निकाले और बोले, लो, तुम्हारे 250 रुपये। और अब तुम यहां से चले जाओ। उस चौकीदार के पैर उखड़ गए। उसे लगा था डांट पड़ेगी, लेकिन बाबा ने उसे निकाल दिया। वो वहां से चला गया। प्रायश्चित का रास्ता। अब वो चौकीदार बेघर था, बेरोजगार था। वो रोज बाबा के आश्रम के बाहर खड़ा रहता, लेकिन अंदर नहीं जा पाता था। वो बाबा को याद करता और रोता। उसका मन कहता, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन बाबा नहीं बुला रहे थे। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। एक दिन उस चौकीदार ने हिम्मत जुटाई। वो फिर से बाबा के पास आया और गिर पड़ा उनके चरणों में। रोता हुआ बोला, बाबा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। कोई भी काम कर दूंगा, बस रख लो मुझे। बाबा ने उसकी तरफ देखा। बाबा की आंखों में वही प्यार था, दया थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बाबा बोले, ठीक है, तुम काम करोगे। लेकिन जेल में चौकीदार की आंखें फटी रह गईं। जेल? मतलब जेल? बाबा ने हां में गर्दन हिला दी। जेल की वो चमत्कारी रात। उस जमाने में आगरा की सेंट्रल जेल के जेलर थे भूपेंद्र चंद्र जोशी। वो बाबा के परम भक्त थे। बाबा ने जोशी जी को बुलाया और कहा, इस चौकीदार को अपनी जेल में रखो, पर नौकर की तरह नहीं, मंदिर का पुजारी बनाकर रखो। चौकीदार सन्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे जेल क्यों भेज रहे हैं। लेकिन बाबा ने सिर्फ चौकीदार को नहीं भेजा, बाबा खुद भी उसके साथ जेल चले गए। हां, नीम करोली बाबा खुद उस चौकीदार के साथ जेल के अंदर गए। जेलर जोशी घबरा गए। उन्होंने कहा, बाबा, ये क्या कर रहे हो? आप तो महापुरुष हो, आप जेल में कैसे? बाबा ने कहा, जिसे मैंने भेजा है उसका हाथ पकड़कर मैं खुद उसे जेल में छोड़ने आया हूं। बाबा ने जेल के अंदर हनुमान जी के मंदिर के सामने अपना कंबल बिछाया और बैठ गए। जेलर भूपेंद्र चंद्र जोशी देखते रह गए। उन्होंने सुना था बाबा के चमत्कारों के बारे में, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये साधु कैदियों के बीच बैठा है, उनके साथ रो रहा है और हनुमान चालीसा गा रहा है। सलाखें जो रोक न सकीं। रात हुई। जेलर जोशी अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन उनकी नींद हराम थी। आधी रात के बाद अचानक उन्हें आवाज आई, जोशी, जोशी। उन्होंने आंख खोली। देखा तो बाबा उनके बिस्तर के पास खड़े थे। जोशी चौंक कर उठ बैठे। बोले, बाबा, आप यहां? आप तो जेल के अंदर थे।
ताला बंद था। आप कैसे आ गए? बाबा मुस्कुराए और कहा, जोशी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दरवाज़ा मेरे लिए कभी बंद नहीं था और न ही कभी होगा। जोशी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है। उस रात जोशी ने बाबा के चरण छुए। उनकी जिंदगी बदल गई। बदलाव का संदेश। सुबह हुई। जेल के सभी कैदियों को पता चल गया था कि कोई महापुरुष आया है। वो सब बाबा के पास इकट्ठा हो गए। जिन लोगों ने हत्या की थी, चोरी की थी, जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, वो सब बाबा के आसपास बैठे थे और रो रहे थे। बाबा ने सबकी तरफ देखा और कहा, तुम में से हर कोई बाप का बेटा है, माँ का लाल है। तुमने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। जाओ, बाहर निकलो, नया जीवन शुरू करो। उस दिन के बाद उस चौकीदार की जिंदगी बदल गई। वो अब जेल में मंदिर का पुजारी बन चुका था। वो कैदियों को रामायण सुनाता। उसने शराब और चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी। जेलर जोशी ने बाद में लिखा, बाबा ने मुझे सिखाया कि जेल सिर्फ सलाखों की नहीं होती। असली जेल तो हमारा अहंकार है, हमारा लालच है। बाबा को जेल में डालने आए थे, लेकिन बाबा ने हमारी जेलें तोड़ दी। निष्कर्ष, बाबा नीम करौली जेल के ठंडे फर्श पर कंबल ओढ़े मुस्कुरा रहे थे। जेलर ने पूछा था, बाबा, ठंड नहीं लगती? बाबा ने जवाब दिया, बेटा, दिल में प्रेम हो तो कंबल तो सिर्फ शरीर के लिए है, दिल तो हमेशा गर्म रहता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नीम करौली बाबा की। बाबा ये बताना चाहते थे कि जेल मत बनाओ, दिलों में रास्ता बनाओ, प्रेम का रास्ता। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको लगता है कि बाबा नीम करौली आज भी जीवित हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, बाबा, मुझे प्रेम करना सिखा दो। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और याद रखिए, बाबा ने कहा था, सबको प्यार करो, सबको खाना खिलाओ।